हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हम सीए फाउंडेशन के स्टडी प्लान के बारे में। अगर आप सीए फाउंडेशन में हो, दिसंबर 2022 में एग्जाम देने वाले हो, तो आप सभी के लिए शानदार स्टडी प्लान लाए। स्टडी प्लान बताने से पहले आपको मैं बता दूं थोड़ा सा डिस्क्लेमर कि ये स्टडी प्लान उस सभी सीए स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है जो दिसंबर 22 में एग्जाम देंगे, जिन्होंने अपनी क्लास कंप्लीट कर ली है, जिसके पास बस 60 ही दिन बचे हैं। 60 दिन का स्टडी प्लान है। 60 दिन में आप 5 बार रिविजन कर पाओगे। ठीक है। स्टडी प्लान बताने से पहले स्टडी प्लान को आप दो पार्ट में बांट रखा हूँ मैं, एक स्टडी प्लान, दूसरा शेड्यूल। देखो आप कैसे कंप्लीट करोगे। कोई भी सब्जेक्ट है उसके आप डायरेक्ट क्वेश्चन मत करो, पहले डिटेल्ड कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत डिटेल में आप उसको पढ़ो। जैसे आप उसको पढ़ोगे ना डिटेल में, तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करना होगा। पहले आपने क्या करा, डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ लिया, फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करें। फिर बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, आप उसको अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। अब क्या करना है, आपको वापस स्टेप नंबर 1 में जाना, मतलब वापस से डिटेल में पढ़ना है, फिर वापस क्वेश्चन करना है, फिर वापस कुछ और क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, फिर वापस ऊपर जाना है। ऐसे करोगे, वापस बार बार ये साइकिल को रोटेट करोगे, तो आपको सारी चीज़ समझ में आने लग जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आपके पास चलता हूँ शेड्यूल पे। आप कैसे देखोगे, देखो आपके पास 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बीसी के, और लॉ और इंग्लिश है, जिसमें 2 तो सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल और 2 है प्रैक्टिकल। चारों वैसे तो बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना कि किसी से भी आप ऐसा मत पूछना कि कितने डेज किस सब्जेक्ट को देना है, क्योंकि आप ध्यान रखो हर स्टूडेंट अलग है, हर स्टूडेंट स्पेशल है। किसी को थ्योरी अच्छी लगती है, किसी को प्रैक्टिकल अच्छी लगती है, किसी को मैथ्स में दिक्कत आ रही है, किसी को मैथ्स बहुत अच्छी लग रही है, कोई अकाउंट्स में बहुत अच्छा है। ठीक है। आप अपने डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से चारों सब्जेक्ट को बांट लो कि कौन सा आपको डिफ़िकल्ट लगता है, कौन सा आपको ईजी लगता है। डिफ़िकल्ट लगता है ना जिस सब्जेक्ट को अपने को ज़्यादा टाइम देना है, ईजी लगता है उसको बहुत कम टाइम देना है, क्योंकि वो तो फटाफट कंप्लीट हो ही जाएगा। लेकिन इजी लगता है उसको बहुत कम टाइम देना है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको भूल ही जाना है, क्योंकि लास्ट में वो रिवाइज नहीं हो पाएगा, तो उसको भी साथ साथ चलते रहना है। देखो मैं आपको टाइम टेबल बनाया हूँ, अब आपको ऊपर तक ध्यान हो गया, क्योंकि आपको पहले क्या करना है, डिटेल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करना है, फिर क्वेश्चन करना है, फिर आपको क्या करना है, वापस से कुछ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे तो आपको वापस ऊपर जाना है। आपका ये 3 टाइम के हिसाब से बट रखा है कि मॉर्निंग में आपको 2.5 घंटा पढ़ना है, आफ्टरनून में आपको 2.5 घंटा पढ़ना है, और नाइट में आपको 1.5 घंटा पढ़ना है। जो आप नाइट में 1.5 घंटा पढ़ोगे रिवीजन के लिए होगा। ठीक है। इस 2.5 घंटे को आप 3 घंटे तक लेके जा सकते हो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। आपको करना क्या होगा, देखो सुबह सुबह आप फ्रेश होते हो, तो इसमें ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जो आपको आते हैं, या फिर जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है ना, उसको वापस बार बार उसको पढ़ो, क्योंकि फ्रेश होगा माइंड तो आप सही फटाफट कंप्लीट कर पाओगे। जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको पढ़ो, उसके साथ उसको इजी सब्जेक्ट को पढ़ो, तो दोनों को बैलेंस बना के चलो। यहाँ पे भी वही करो, पहले डिफ़िकल्ट और इजी पढ़ो, और यहाँ पे आपको रिवीजन करना है। ऐसे आप कर सकते हो 45 मिनट थ्योरी, एक घंटे प्रैक्टिकल, फिर 45 मिनट थ्योरी। ठीक है। इसमें भी ऐसे ही कर सकते हो, यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हो जो भी आप चाहो। अब इस 2.5 घंटे को 3 घंटे में आप कन्वर्ट कर सकते हो, या 1.5 घंटे को 2 घंटे में, अपने हिसाब से। जैसे आपका एग्ज़ाम पास आता चला जाए, तो इस 2.5 घंटे को 3 घंटे, 3.5 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो जितना आपकी पढ़ाई ज़रूरी है, उतना आपका एक्सरसाइज ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है। 45 मिनट इसके लिए आप छोड़ दो एक्सरसाइज मेडिटेशन के लिए। फिर उसके बाद सुबह 2.5 घंटे आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए 7 से 9:30 बजे तक आप पढ़ चुके। ठीक है। शुरू के दिनों को बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़े से दिक्कत आएगी, लेकिन आप पढ़ लेना। अब 9:30 बजे के बाद आप नहा लो, नाश्ता कर लो। उसके बाद आपको सेकंड राउंड कब लेना है, 1 बजे से। 1 बजे से पहले आपको लंच कर लेना है अपना पूरा। जैसे आप लंच कर लोगे 1 से 1:30 बजे तक, आपको 2 बजे बैठ जाना है। ठीक है। 2 से 4:30 बजे तक आप पढ़ लो। ठीक है। जैसे आप 4:30 बजे तक पढ़ लोगे, अब आपके पास बहुत सारा टाइम है। अब आपको 1.5 घंटा पढ़ना है, तो आप घूम लो, कुछ खा लो, कुछ भी कर लो, खेल लो। ठीक है। अब आप जब सोने जाओ उसके
1.5 घंटे पहले रिवीजन करो जो आपने सुबह पढ़ा है। 1.5 घंटे में आराम से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगले दिन जाओ। अगला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगला दिन मान लीजिए स्टार्ट हुआ, तो पहले जो आपने पढ़ा था ना एक दिन पहले, उसको आप रिवाइज करो, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूलते चले जाओगे और 6 से 7 दिन बाद आप बिल्कुल साफ़ हो जाएगा वो आपके पास से। तो आपको क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा, रिपीट करना होगा, रिवाइज करना होगा, रिपीट करना होगा, बार बार यही प्रोसेस करना है। पूरे 60 दिन तक यही प्रोसेस करना है। बहुत सारा टाइम है आपके लिए। देखो आप 2.5 घंटे ही पढ़ना है सुबह, फिर 3-4 घंटे मस्ती, फिर 2.5 घंटे पढ़ना है, फिर 3-4 घंटे मस्ती, फिर 1.5 घंटे पढ़ना है। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आता चला जाए तो 2.5 घंटे को 3 घंटे कर दो, 1.5 घंटे को 2 घंटे कर दो, थोड़ा सा कम सो लो 2 महीने। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, आप इंटरमीडिएट में पहुंच जाओगे अच्छे मार्क्स से। और जो सब्जेक्ट आपका वीक है ना उस पर बहुत ध्यान दो, जो आपको बहुत इजी लगता है डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से तो रैंक दो, और वीक से इजी तक चलो। सबको रिवीजन करना है क्योंकि सबका वेटेज 100 मार्क्स का है। आपको सारे सब्जेक्ट को क्लियर करना है, आपको ध्यान रखना है। एक बात ज़रूर ध्यान रखना, आपको रिवीजन ज़रूर करना है, रिवीजन ज़रूर करना है, रोज़ एक्सरसाइज वर्कआउट करनी है और अच्छा खाना खाना है। ऐसा कुछ खाना नहीं खाना है जो आपको कंसंट्रेशन लेवल को कम करता है, आपको आलसी बनाता है, ठीक है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट आपको मेंटेन रखनी है। रिवीजन करना है, रिपीट करना है, वापस रिवीजन, वापस रिपीट, वापस रिवीजन, कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना है, फिर क्वेश्चन निकालना है, फिर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसा आप 60 दिन कर लोगे। वैसे तो ये 70 दिन का प्लान है, लेकिन 60 दिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दिवाली वाली कुछ आएगी या फिर आप मान लीजिए कोई दिन आप नहीं पढ़ पाओगे, तो उसके लिए मैं 10 दिन छोड़ रखा हूँ, ठीक है। इसके लिए 10 दिन है, आप 10 दिन में 10 दिन पूरे होते हैं कंप्लीट करने के लिए कि ये फालतू काम, इसलिए 10 दिन हमने छोड़ रखे हैं। 10 दिसंबर तक आपका कंप्लीट करना है, आपको रिवीजन करना है, रिपीट करना है, रिवीजन करना है, रिपीट करना है, फिर रिवीजन, फिर रिपीट। ऐसे करोगे एट द एंड ऑफ 10th दिसंबर आपके सारे सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेन एग्ज़ाम देने से पहले MCQs करना बहुत सारे, ठीक है। मेन एग्ज़ाम देने से पहले मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट अभी आपकी इसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट नहीं आई है। आपके 2 मॉक टेस्ट होते हैं, एक सीरीज़ 1 होता है, एक सीरीज़ 2 होता है। दोनों की अनाउंसमेंट नहीं आई है, जब भी आएगी आपको हमारा चैनल सबसे पहले बता देगा। तो आपको करना क्या है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब रखना है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मॉक टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी आपको मैं सबसे पहले बता दूंगा। तो आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट के पेपर सॉल्व करना है, पास्ट एग्जाम पेपर सॉल्व करने हैं, सजेस्टेड आंसर, RTP सब कंप्लीट कर लेना है, MTP। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ICI कहाँ से क्वेश्चन बनाता है, RTP आपको पढ़ना है, MTP आपको पढ़ना है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर आपको पढ़ना है। इन चारों के अलावा ICAI बाहर से नहीं देता। अगर आप 4-5 साल के पेपर भी कंप्लीट करते चले जाते हो, आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कि पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करना है, फिर ये सारी चीज़ करना है, फिर आपको कुछ नहीं आएगा, फिर वापस जाना है। ऐसे करते करते आप कंप्लीट कर पाओगे और अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, इसको अपने दोस्तों का शेयर कर देना, उनको भी बोलना सब्सक्राइब करने की। आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। आपके रिगार्डिंग इन फ्यूचर बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है, सारी अपडेट्स को इस चैनल पर कवर किया जाएगा, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।